नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमें नाज है अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर, अपनी सेना पर। उसी में एक ऐसे पुलिसकर्मी भी है जिन्हें हम एसपीओ के नाम से बुलाते हैं। ड्यूटी पूरी सीना ताने आतंकवाद के सामने भी खड़े हैं। जहां भी कोई आपदा आती है हमारे एसपीओ का बराबर का योगदान रहता है, पर उन्हें जो वेतन दिया जाता है वो काफ़ी कम है और जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए जैसे कि एक परमानेंट एम्प्लॉय या कांस्टेबल को मिलती है उससे वो वंचित है। आखिर अगर किसी एसपीओ की शहादत हो जाती है उसके परिवार का क्या? ये बड़े सारे सवाल हैं। पर उसी के चलते कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो एसपीओ जो कि स्पोर्ट्स कोटे में आते हैं, स्पोर्ट्स एसपीओ है, उन्हें फ़िलहाल पक्का करने की बात की, उन्हें पक्का करने जा रहे हैं। उसकी आवाज़ जो थी, एक दिन प्रोटेस्ट हुआ था कश्मीर में और जिसे लीड किया था मेहरान अंजुम जो है, इस समय मेहरान मीन अंजुम जो है इस समय सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई थी और प्रदर्शन किया था। उसके दूसरे दिन ही इन्हें कहीं ना कहीं उस प्रदर्शन का रिजल्ट मिला कि स्पोर्ट जो एसपीओ हैं वो उन्हें पक्का करने जा रहा है विभाग। अब देखना है जो अन्य जो एसपीओ हैं, आज उनका यहाँ पर जम्मू में प्रदर्शन था उनके परिवारों के नहीं, क्योंकि एसपीओ मजबूर होते हैं, वो प्रदर्शन नहीं कर पाते क्योंकि वर्दी उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देती। पर उनके परिवार जो परेशानी से जूझ रहे हैं उन्हें कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि उनका ही वही आवाज़ उनकी उठा सकते हैं। तो वहीं पर अगर आज जम्मू में उनका प्रदर्शन, ताकि ये प्रदर्शन विफल क्यों हुआ, क्यों नहीं हो पाया, इस समय हमारे साथ मेहरान मीर अंजुम है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मेहरान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू मैडम। मेहरान, आज यहाँ पर प्रदर्शन होने जा रहा था जो एसपीओ के परिवार वाले थे, क्योंकि उनको तो वर्दी डाली है, वर्दी इजाज़त नहीं देती प्रदर्शन करने की, तो आप आज करने वाले थे लीड इस प्रदर्शन, तो क्या हुआ, किस तरह से विफल हो गया, क्यों वो परिवार नहीं दिख रहे? देखो, काफ़ी मैंने 18 तारीख की कॉल दी थी एसपीओज़ के परिवार को, लोगों को, कि आप 18 तारीख 11 बजे प्रेस क्लब डोगरा चौक में आए। आपने जो आपके जो एसपीओज़ जो लगातार अपनी जो सेवाएं जम्मू कश्मीर के अंदर दे रहे हैं रात दिन, उनके हित के लिए आवाज़ जो है उजागर करें शक्तिशाली तरीके से। होता क्या है कि आज की डेट में एसपीओज़ के परिवार के द्वारा लोग आते हैं और काफ़ी दूर दराज इलाके से आए थे। कहाँ से आए थे? रामनगर से आए, उधमपुर से आए, बनी बिसोली, कठुआ, सांबा और जम्मू के बड़े दूर दराज बॉर्डर एरिया से जो है एसपीओज़ के परिवार के लोग यहाँ पे पहुँचे थे। होता क्या है कि मैंने अक्सर होता है, जैसे हम एजिटेशन करते हैं, कोई मोमेंट होती है, कुछ भी होता है, तो हम जो है इंटीमेट पुलिस सीआईडी को दे देते हैं कि हम जो है ये इनिशिएटिव करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। पुलिस अपना लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन रखने के लिए डिप्लॉयमेंट कर लेती है। तो हुआ वैसा ही कि यहाँ डिप्लॉयमेंट आज हुई, यहाँ 25-30 पुलिस के ऑफिशियल्स तैनात हो गए थे और सीआईडी वाले भी आ गए थे। तो जब एसपीओज़ के परिवार के लोग यहाँ पे आए और प्रोग्राम होने से पहले ही सीआईडी वालों ने डेटा कलेक्ट, पूछताछ की। अक्सर उनकी वो ड्यूटी है, वो कोई हैरासमेंट नहीं कह सकते हैं हम कि वो हैरासमेंट। लोग सीधे साधे लोगों ने नहीं पता चला, दूर दराज इलाके के लोग थे, उनको पता नहीं था। तो सीआईडी वालों ने अपनी जो ड्यूटी के जो उनकी ड्यूटी थी वो अपनी ड्यूटी के वो कर रहे थे। उन्होंने जो ही डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की तो उनके दिल में खौफ पड़ गया कि शायद हमसे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और हमें आइडेंटिफाई किया जाएगा ये कौन से किस परिवार से है और इनके परिवार से कौन एसपीओ है, उसे डिसएंगेज किया जाएगा। तो वो दिल में, उनके दिल में वो पड़ा, इस खौफ पड़ा और साथ में उन्हें डिप्लॉयमेंट देखी। डिप्लॉयमेंट की वजह से उनको ये भी लगा कि शायद हम अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो शायद जो है हम डिटेन हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे और हम पे जो है प्रॉब्लम हो सकती है। दूर दराज इलाके के लोग हैं, गरीब लोग, परेशान। पहली बार वो किसी मंच पे आए थे अपनी आवाज़ को उजागर करने के लिए, लेकिन उन लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ को लेके कि जो है पुलिस जो है अपना काम एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए अपना जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की हुई थी। तो सीआईडी वाले अपना कर रहे थे और मीडिया जो है अपनी कवरेज के लिए यहाँ पे इंतज़ार में बैठी हुई थी। तो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि एसपीओज़ के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने तय कर लिया कि हमें जो है इस आंदोलन को का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे और उन्होंने जो है अपने घरों की तरफ रुख कर दिया।
तो एक चीज़ मैं पूछूंगी मेहरान जी, हाल ही में आपने कश्मीर में प्रोटेस्ट किया, तो जो स्पोर्ट्स कोटे के जो एसपीओ थे हमारे, तो उनके लिए एक खुशखबरी की बात है कि जल्द उन्हें पक्का किया जाएगा। तो बाकी जो एसपी हैं उनका क्या? क्योंकि हमारे एसपीओस को जो बाकी वाले हैं, अभी हाल ही में हमने 2 बार खबरें की, हर मीडिया चैनल हमारे सहयोगियों ने भी, उन्हें तो समय पर तनख्वाह भी नहीं मिलती है, जिसके आधार पर उनका घर चलता है, उनका राशन का खर्चा, उनके बच्चों की दवाइयों का खर्चा, माँ बाप की दवाइयों का खर्चा, बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, सारा जो है, तो वो किस तरह से चलता होगा कि 20 या 27 तारीख हो जाती है तो तनख्वाह नहीं मिलती उन्हें। पिछले महीने से लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, पर किसी को कोई लेना देना नहीं है कि वो एसपी का घर कैसे चलता होगा, कैसे वो परेशानी के आलम में अपना परिवार चलाते होंगे। तो किस तरह से ये चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? देखो, जम्मू कश्मीर में बड़े अन्य मुद्दे हैं, बड़े सीरियस मुद्दे हैं, लेकिन अगर मैं सबसे ज़्यादा सीरियस और जेन्युइन इशू समझता हूँ वो एसपीओज़ को लेके है। और एसपीओज़ की लगातार मैं क्यों आवाज़ उठा रहा हूँ, वो इसलिए उठा रहा हूँ, ये पीड़ित हैं, ये अपना जो सेवाएं, योगदान, जो बलिदान दे रहे हैं, उनकी जो है उनको सम्मानित नहीं किया जा रहा है किसी भी एज पे। तो मुझे उसकी जो उनकी पीड़ा है, जो जिस चीज़ से वो पीड़ित है, उसकी पीड़ा मुझे है। उस पीड़ा के नाते मैं श्रीनगर चला गया। श्रीनगर में मैंने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया, एसपीओज़ के परिवार के लोग वहाँ पे आए, वहाँ पे हमने एक मीडिया के माध्यम से आवाज़ उजागर की और जो है सरकार तक आवाज़ पहुँची। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीआईजी शाहिद महराज साहब का, जो ने एक मतलब तत्काल में एक ऑर्डर इशू किया, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो एसपीओज़ हैं उनको जो है रेगुलाइज किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कहना चाहता हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट है होम डिपार्टमेंट से, स्पेशली शाहिद महराज साहब से, कि 2009 के ऑर्डर के तहत आप अगर स्पोर्ट्स एसपीओज़ कैटेगरी को आप रेगुलाइज करने जा रहे हो, उसमें साइटेशन वाले भी एसपीओज़ आते हैं, उसमें जो आईटीआई वाले एसपीओज़ भी आते हैं, वो फाइल भी आपके टेबल पे पड़ी है, उससे भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन मेरा इससे भी ज़्यादा एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है होम डिपार्टमेंट से, ऑफिसरान से, कि आपको अगर सबसे पहले अगर रेगुलाइज की इनिशिएटिव आप ले रहे हो, हालांकि हम तो आवाज़ उठा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी एसपीओज़ उनको रेगुलाइज करें, लेकिन अगर आप रेगुलाइज करने जा रहे हो, अगर आपने स्पोर्ट्स के एसपीओज़ को लेके आप रेगुलाइज करने जा रहे हो, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी जो बनती है उन एसपीओज़ की जिन्होंने योगदान दिए, जिन्होंने अपनी जो है जान की बाजियां दी, जिन्होंने अपनी जानों के साथ खेल के जिन्होंने अपनी जानों को कोई परवाह न करते हुए साइटेशन में हिस्सा लिया और आतंक को जो है न्यूट्रलाइज किया, जिनके पास एफआईआर पड़ी है, जिन्होंने आतंकियों को मारा, उनका सबसे बड़ा योगदान है और उनको सबसे प्रायोरिटी पे रेगुलाइजेशन का राइट बनता है, उन्हें रेगुलाइज किया जाना चाहिए। हालांकि मेरी आवाज़ और मांग जो है सरकार से कि जितने भी जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ उनको रेगुलाइज किया जाए। देश में, पूरे देश के अंदर अगर सबसे बड़ा बजट पेश किया जाता है हमारे डिफेंस को दिया जाता है, मुझे दुख नहीं है, मैं इसका अपोज नहीं करता हूँ, मुझे गर्व है देश के डिफेंस के सिस्टम के ऊपर जितना जो है बजट पेश किया जाएगा, खर्चा किया जाए, देश उतना जो हमारा मजबूत होगा, उतना शक्तिशाली रहेगा, उतना एक जो है पीसफुल रहेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर डिफेंस पे सबसे ज़्यादा जो आप अगर खर्चा कर रहे हो, तो उसी डिफेंस का एक हिस्सा है जम्मू कश्मीर के एसपीओज़, जो लगातार अपनी सेवाएं, अपना योगदान, बलिदान कश्मीर घाटी के अंदर जो है आतंक के साथ रात दिन लड़ रहे हैं और आतंक का मुकाबला कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आतंक का जो खात्मा हुआ है वो एसपीओज़ के जो है योगदान से हुआ है। मैं ये बात नहीं कहता हूं कि हमारी जो देश के सिपाही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इंडियन आर्मी है, उनका योगदान नहीं है, उनका भी बराबर योगदान है। लेकिन इंडियन आर्मी के साथ अगर एक मीडिएशन के नाते एसपीओज़ ने एक पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में एक मीडिएशन के तरीके से है उस मिलिटेंसी को न्यूट्रलाइज किया है और बराबर योगदान है। जहां कंधे से कंधे लगा के पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ इनकाउंटर में। मेहरान जी, आप आवाज़ उठा रहे हैं, एसपीओ की कश्मीर में भी उठाई, आप जम्मू में भी उठाई, इसी तरह की आवाज़ उठी थी सेवा सिंह बाली जी ने, जिसमें 30,000 से ज़्यादा जो एसपीओ थी वो उनकी उम्मीद बने थे। लगातार काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, कोई दुराए नहीं, वो सड़कों पर भी उतरे, उन्होंने कहा मैं इंसाफ दिला कर रहूँगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो भी उनका
प्रतिनिधित्व बन करता है, रिप्रेजेंटेटिव बनकर आता है, उसके बाद कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं और उनका मुद्दा धूमिल हो जाता है। वो एसपीओ फिर से, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद थी सेवा सिंह बाली जी से, अब आप मुद्दा उठा रहे हैं कि ये आप भी तो नहीं आने वाले समय में राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति की तरफ जाने के लिए सब कर रहे हैं ताकि आपको भी इन एसपीओ का प्यार मिले, आपको पब्लिसिटी मिले, उसके बाद जाकर आप भी किसी पार्टी का दामन थाम ले, आंचल थाम ले और वो एसपीओ फिर से निराशा उनके हाथ लगी। ये कड़वा सवाल है। बड़ा अच्छा सवाल है और मैं चाहता था कि कोई मीडिया कर्मचारी मुझसे ये सवाल पूछे और मैं दिल की बात कहना चाहूँ। मैं एक समय, मेरा परिवार आतंक से पीड़ित रहा है और मेरा परिवार एक समय में पलायन उन्होंने किया। जो हमारा होम टाउन है गुंदो भलेसा, जम्मू के अंदर हमने पलायन किया, माइग्रेंट हुए ड्यू टू मिलिटेंसी। मेरा परिवार आतंक का पीड़ित के वजह से जो है जम्मू के अंदर जो है हमने पलायन किया, यहाँ माइग्रेंट हुए। और उस समय अगर हमारी रक्षा अगर हमारी सिक्योरिटी किसी ने की, वो इन एसपीओज के नौजवानों ने की। हमारे जैसे और भी कई परिवार जो एसपीओज जो आतंक के पीड़ित थे, उनका अगर रक्षा अगर की, वो इन एसपीओज के जवानों ने की। और इनके योगदान, इनके बलिदान, इनकी जो सेवाएं, उनको मतलब नज़रअंदाज तब से अभी तक किया जा रहा है। मेरा इमोशन बचपन से बचपन मेरा मुझे अपना याद है, जिस बचपन में उन्होंने हमें गोद में बच्चे की तरह, अपनी फैमिली मेंबर की तरह मतलब जो है हमें मतलब सुरक्षित रखा। हर एक आतंक के आतंक इसी तरह से इमोशनल और ये भावुक वो भी स्पीच देते थे सेवा सिंह बाली जी, इवन कि उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी वो गए थे इन एसपीओस के लिए। पर अभी तक आदेश आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के भी आदेश आते हैं, पर ये किस तरह का निज़ाम है या प्रशासन है या सरकार है, वो मानती नहीं उन आदेशों को। सबसे बड़ी बात है, नो बॉडी इज़ अबव द लॉ, कानून से बढ़कर कोई नहीं। यहाँ पर तो साफ तौर पर कानून के जो आदेश आते हैं उसे भी मानने को कोई तैयार नहीं होता। अगर माना होता तो आज शायद वो एसपीओ पक्के होते। लगातार आवाज़ उठाते होते वो भी थक गए, कहीं ना कोई सियासी पार्टी का दामन थामा, उसके बाद वो भी धूमल हो गए। आज सेवा सिंह बाली जी भी नहीं दिखते, जो लगातार कई वर्षों से, इसमें कोई दुराहे उन्होंने आवाज़ उठाई। वही हम इसीलिए आज आपसे सवाल करें। ये ना आज आप भी जोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं एसपीओ की, कुछ देर के बाद पता चले मेहरान अंजुम मीर ने फलां पार्टी का दामन थाम लिया है तो टाटा बाय बाय कर दिया एसपीओ का। क्योंकि जब भी कोई इस तरह की आवाज़ उठाता है, उन लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं, उनके चेहरों पर एक उम्मीद की किरण नजर आती है, और जब वो टूटती है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। देखो, मैं आपको अपना सवाल पहले जो आपने मुझे पूछा था कि आपने जो है एसपीओज के मुद्दे को लेके आप क्यों इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो। मैं बाय इमोशंस जुड़ा हूँ। इनकी जो ये पीड़ित है, वो उस पीड़ित की वजह से मेरे दिल में एक पीड़ा है, लगातार इनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। नंबर एक। नंबर दो, आपने बोला कि अगर कल को आप किसी पार्टी का हिस्सा बनते हो, दामन पकड़ते हो, तो आप जो इनका टाटा बाय बाय करोगे। मैं किसी भी मंच पे, किसी भी पार्टी में जाऊं, किसी भी ओहदे पे रहूं, लगातार इन एसपीओज की आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरा कोई मुफाद नहीं है, मैं एसपीओ से कोई फंडिंग नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई इमदाद नहीं मांग रहा हूँ। आप चाहे एसपीओ से पूछ भी सकते हो, आपके संपर्क में कई एसपीओज हैं जिनकी गुहार आपको आती है कि हमारी आप आवाज़ उठाओ। आप उन एसपीओज के लोगों से पूछ सकते हो, क्या मेहरान अंजुम मीर ने आपसे कोई पैसे की डिमांड की? मैं अपने खर्चे पे कश्मीर गया, मैं अपने खर्चे पे हर जगह, हर मंच पे, हर एफर्ट, हर जो इनिशिएटिव ले रहा हूँ। दिल्ली गया, मेमोरेंडम सबमिट किया होम मिनिस्ट्री में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मेमोरेंडम सबमिट किया, वहाँ जो है मीडिया में हाईलाइट किया, अलग अलग जगहों में मैंने आवाज़ उठाई, तो अपने खर्चे से, अपने योगदान से, अपने एफर्ट से उठाई। जी, आज तो विफल हो गया, आने वाले समय में ऐसा प्रदर्शन होगा। उनके परिवार को आप समझाएंगे कि ये प्रक्रिया रहती है, एक प्रावधान रहता है इस प्रोविजन के तहत, क्योंकि सीआईडी का काम अपना करना, तो वो डरे नहीं अपनी बात रखने में। कोई मेरी रिक्वेस्ट है एसपीओज के परिवार के लोगों से कि आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से हम जो है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, मास पीसफुल एक मैसेज हम गवर्नमेंट तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार के लोग यहाँ पे इसमें जो है हिस्सेदारी लें, और जो भी सिक्योरिटी, जो भी एजेंसीज, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे आता है, उनके साथ सहयोग करें। हालांकि
आज की डेट में जो एजिटेशन था, एजिटेशन का प्रोग्राम था, ना ही किसी पुलिस की तरफ से, ना ही किसी सीआईडी की तरफ से, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेटिव आपके दबाव तो नहीं आ गया था? बिल्कुल कोई दबाव नहीं, क्योंकि कई बार होता ना, आप करते हैं तो पुलिस की तरफ से, अन्य एजेंसीज की तरफ, बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं। पुलिस के ऑफिसरान, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पुलिस के कांस्टेबल थे, सिपाही थे, उनकी तरफ से बताया जा रहा था बार बार कि भाई करो, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, डरो मत, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, आवाज़ उठाओ, बाइट दो, हम खड़े हैं, हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। मतलब उनका सहयोग रहा, पॉजिटिव बिहेवियर रहा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। हम ये नहीं कहेंगे पुलिस ने हरास किया, भगाया, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस का पूरा सहयोग रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग रहा, सीआईडी का भी सहयोग रहा। अपने प्रोविजन के तहत जो उनकी ड्यूटी है उन्होंने वो की, वो प्रयास किया उन्होंने। लेकिन बदकिस्मती की ये बात रही कि एसपीओज के परिवार के लोग इतने अवेयर नहीं है, इतने समझदार नहीं थे, वो इस बात को नहीं समझ पाए कि इनकी ये ड्यूटी है, वो इनकी अपनी ड्यूटी इन्होंने करनी है। उन्होंने उस कारण से जो है उनमें नहीं बने, उस जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। वो आज अगर विफल रहा, वो एसपीओज के परिवार की वजह से विफल रहा। मैं आने वाले समय में चाहता हूं कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो, उसमें जो है एसपीओज के परिवार जितने भी है वो एक सहयोग करें, तालमेल करें, जो कंप्रोमाइज करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और अपनी जो आवाज़ है, जो ग्रीवेंसेस है, सरकार तक, मरकज़ तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक और डीजीपी साहब तक पहुंचे और इस पे जो है नज़रसानी हो। तो मेरी हाथ जोड़ के एसपीओज के परिवार के साथ भी है, और जो है होम डिपार्टमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डीजीपी साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, कब तक हम इनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, कब तक हम जो है इनकी आवाज़ बने रहेंगे। अब जो है कि इनको जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए, यानी कि इनको जो बहाली किया जाए, इनको जो है अलाउंसेस दिए जाए, इनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी में लाया जाए। अगर हमारी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर है तो उस यूटी का फ़ायदा क्या है? दिल्ली भी यूटी के अंदर आती है। यूटी के अंदर अगर जो है एक पुलिस होम गार्ड की 36,000 सैलरी है, क्या हमारे जम्मू कश्मीर का जो एसपी है उसकी 36,000 नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी उनकी 36,000 नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन बदकिस्मती की बात है, मैं होम डिपार्टमेंट को ये कंसर्न करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, फोल्डेड हैंड एसपीओज के परिवार की तरफ। इनकी जो वर्दियाँ हैं वो भी इनको तनख्वाह से लेनी पड़ रही है, बहुत जुल्म है। इन्हें जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए, इनको जल्द से जल्द रेगुलाइज किया जाए। धन्यवाद। ये थे मेहरान अंजुम। हम बार बार एसपीओज की भाई बहन जो हमारे एसपीओज है अपनी ड्यूटी पूरी तरह से ईमानदारी के साथ दे रहे, वर्दी वही है, पर कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, यही कहेंगे हम, क्योंकि वही एसपीओज है। जब कहीं एनकाउंटर होता है या आपदा आती है जम्मू कश्मीर देश में, तो ये एसपीओ अपना बराबर का योगदान देते, जो कि एक परमानेंट कांस्टेबल या ऑफिसर के साथ बराबर का। और उन्हें जो अलाउंसेज है, उन्हें जो सुविधा वो नहीं मिलती जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है। हमें पिछले महीने लगातार हमारे एसपीओ भाई कश्मीर से, अलग अलग जम्मू के अलग अलग खित्तों से, जम्मू कश्मीर के फ़ोन आते रहे कि आज 15 तारीख है, आज 20 तारीख है, आज 22 तारीख है, हमें हमारी सैलरीज नहीं मिल रही है। तो आखिर कमियां कहाँ हैं? हम डीजीपी जो नए हैं, नलिन प्रभात हैं, वो सेना से यहाँ पर आए हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आप भली भांति अपनी जवानों की दर्द को समझ सकते हैं। एलजी मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे, उनसे भी निवेदन करते हैं, सर होम विभाग तो आपके अंतर्गत आता है, और गृह मंत्रालय से भी निवेदन करते हैं कि हमारे एसपीओ भाई बहनों का पूरा योगदान है, जो कि एक परमानेंट एम्प्लॉय का होता है। वो अपनी पूरी ड्यूटी, अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं, आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं। जब कहीं आपदा आती है वो तब भी परमानेंट एम्प्लॉइज या ऑफिसर के साथ पूरी अपनी ड्यूटी देते हैं। फिर उनके साथ इस तरह से नाइंसाफी क्यों हो रही है? आज एक प्रदर्शन होने जा रहा था, एसपीओ के परिवार करने वाले थे, पर यहाँ सीआईडी ने अपना काम किया। जब उन्होंने उनसे डाटा कलेक्ट किया तो वो परिवार जो थे गाँव के दूर दराज इलाकों से आते थे उनके परिवार, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर बैठ गया कि पता नहीं क्या होगा, ये हमारा डिटेल ले रहे, कल को हमें ही डिटेल ना करें। तो अवेयर होना होगा, क्योंकि उनके तन पर वर्दी है, वर्दी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो वर्दी में प्रदर्शन करना संभव ही नहीं है। इसीलिए उनके परिवार आ जाए थे, जिनको लीड कर रहे थे मेहरान अंजुम। उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे एसपीओ भाई हमें देख रहे हैं, इस वीडियो
में अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर तीसरे घर में हमारे एसपीओ भाई होंगे, उनका परिवार किस तरह से चलता होगा। हमने ये भी कहा कि गुहार लगाई थी डीजीपी हमारे जम्मू कश्मीर के जो नलिन प्रभात जी से कि कम से कम उन्हें सैलरी तो समय पर मिले, क्योंकि उम्मीदें होती हैं हर मंथ के 5 तारीख तक सैलरी की कि कहीं ना कहीं उन्होंने देने होते हैं ड्यूज़, चाहे राशन की बात करें, चाहे गैस की बात करें, चाहे हम बात करें बच्चों की फीस की, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो उनकी दवाइयों की, तो किस तरह से करेंगे अगर उन्हें सैलरी समय पर नहीं मिलेगी। फिलहाल जितनी भी जनता में देख रही इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। क्या एसपीओस को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।